नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के साथ एक और इम्पॉर्टेंट सेशन लेके जुड़ चुका हूं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बहुत दिनों से हमारी बातें, हमारी चीज़ें जो है चल रही थी और कल जो है वो अभद्रता की हद पार हो चुकी है। और कल हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें झेली जो कि हमने लाइफ में नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। वो चीज़ें भी जो है वो हमें देखनी पड़ी। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके फ्यूचर के लिए, जिनके आगे एजुकेशन के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। ठीक है, बट इस तरीके का व्यवहार, इस तरीके की चीजें, क्या आपको लगता है कि ये सही है? आप सभी लोगों को क्या ये लगता है कि ये सही है? इस चीज के लिए मैं आज आप सभी लोगों के लिए जुड़ा हूं। आपसे कुछ बातें करनी है, आपको कुछ बताना है। इन सभी चीजों को लेके मैं आज के सेशन में आप सभी लोगों के साथ जुड़ा हूं। तो एक बार सभी दोस्त जो हैं वो फटाफट से सेशन के अंदर लाइव हो जाएं। ठीक है, एक बार सेशन के अंदर सभी दोस्त फटाफट से लाइव हो जाएं भाई। ठीक है, सभी लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार सभी जो है कमेंट करके बताएंगे सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है। क्लियर है ना भाई? चलिए, तो देखिए आप सभी लोगों के लिए आज मैं, कल जो है हम बहुत भटके, बहुत लड़ाइयां करी, बहुत झटके खाए और बहुत लोगों से वो कुछ सुनना पड़ा जो कि हमने आज तक अपनी लाइफ में नहीं सुना था। लेकिन बात हमारे बच्चों की है, बात हमारे बच्चों के फ्यूचर की है। तो उसके लिए हम कुछ भी करेंगे, कोई भी लड़ाई लड़ेंगे, उसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। लेकिन जब कल मैंने ये शॉर्ट डाला था, आप सभी ने देखा भी होगा और नहीं देखा होगा तो एक बार देख लीजिएगा, जिसमें कि मैंने ये बताया था कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनके इतनी विनती के बाद, हम टीचर की इतनी विनती के बाद, इतनी गुहार लगाने के बाद कि भाई एसएससी प्लीज सुन लो, प्लीज समझ जाओ, पहले व्यवस्था सही करो तब पेपर दो। उसके बाद भी एसएससी ने नोटिस जारी करा और उन्होंने बोला कि भैया जो एसएससी स्टेनोग्राफर के बच्चे हैं वो रेडी हो जाएं, उनका एग्जाम सिटी जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है और एडमिट कार्ड भी 1-2 दिन में आ जाएगा। मतलब इतने गंदे माहौल में, जहां पे पिछले 24 तारीख से 31 तारीख तक हमारे बच्चों की बर्बरता की गई, उनकी दुर्दशा की गई, उनको पीटा गया, उनको एग्जाम सेंटर में प्रताड़ित किया गया, उनके जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरे नहीं किए गए, बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल से निकाल दिया गया, किसी का बायोमेट्रिक नहीं हो रहा है, किसी का पेपर नहीं हो रहा है। फिर भी यार
जो एसएससी अभी कर रही है, क्या आपको लगता है वो जायज है? मुझे नहीं लगता। लेकिन उसी बीच आप सभी लोगों को मैं जो है एक कमेंट पढ़ाना चाहूंगा। आप सभी लोग ध्यान से इस कमेंट को एक बार पहले पढ़िए, ठीक है? सभी लोग ध्यान से एक बार इस कमेंट को पढ़िए। ये मेरे शॉर्ट के ऊपर कल एक कमेंट आया हुआ था, और दोस्त इस कमेंट को जब मैंने पढ़ा ना, तो मैं बता दूं कि मैं आधे घंटे बैठ के इतना रोया था कि यार एक समय ऐसा था कि जब हम भी इस पोजीशन पे थे, जब हमें भी जो है धक्के खाने पड़े थे, लेकिन हम नहीं चाह रहे थे कि हमारे बच्चे भी वैसे ही धक्के खाएं, वैसे ही हमारे बच्चे भी सोचे जो है आगे अपनी चाह रखें जैसे कि हम थे। अब यहां पे आप जब इस कमेंट को पढ़ोगे ना, इस भाई को मैं कनेक्ट भी करूंगा, जरूर कनेक्ट करूंगा, और मैं मोटिवेट भी करूंगा कि यार इस तरीके से हिम्मत नहीं हारते। परीक्षा आपके भविष्य को नहीं बदल सकती, ठीक है? परीक्षा जो है वो आपके फ्यूचर में जो है वो नहीं बदल सकती। परीक्षा सिर्फ एक जरिया है आपको सक्सेसफुल करने का। लेकिन अगर आप लोग हिम्मत खो दोगे, अगर आप लोग ताकत खो दोगे, तो हम टीचर्स कहां जाएंगे? हम टीचर्स को आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपके ताकत की जरूरत है, ताकि हम खड़े होकर अपनी लड़ाई लड़ पाएं। इस कमेंट को जब मैंने पढ़ा, सर प्लीज कुछ भी करके स्टेनोग्राफर एग्जाम पोस्टपोन करवाइए, फिर से 300 किलोमीटर दूर सेंटर अलॉट किया है, अगर स्टेनो 7 वीक कुछ हुआ तो हमें सुसाइड करना पड़ेगा सर, और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तो यार दोस्त, आप सभी लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूंगा, सुसाइड करने से पहले या ये वाक्य सोचने से पहले ना, एक बार आप अपने मां बाप के बारे में जरूर सोच लेना, ठीक है? उन मां बाप के बारे में सोच लेना जिन्होंने आपको बड़ा किया है, जिनकी वजह से आप इस धरती पे हो। अगर उनके सामने उनका बच्चा चला जाएगा तो सोचो क्या बीतेगी उस मां बाप पे। तो एक परीक्षा, एक जो एसएससी ने जो कारनामा किया है, उससे यहां से साफ एक ग्रेटर एग्जाम्पल मिल रहा है कि किसी की लाइफ खतरे में भी पड़ सकती है। मतलब बच्चे अब इस थिंकिंग पे आ गए हैं कि यार कुछ नहीं हुआ तो हम सुसाइड कर लेंगे। मतलब ये बर्बरता और ये प्रताड़ना ही हम टीचर्स को देखनी रह गई थी। यार हम अपने बच्चे को दिन रात पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चे को दिन रात प्रयास कराते हैं, हर एक सुविधा उनको उपलब्ध कराते हैं ताकि एग्जाम के अंदर उन्हें कोई परेशानी ना हो। और आप लोग क्या कर रहे हैं? एग्जाम हॉल के अंदर ही परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, जहां पे उसको एक माइंडसेट चाहिए, जहां पे उसको एक नजरिया चाहिए, फोकस वे चाहिए कि वो एग्जाम सेंटर के अंदर जाए और आराम से अपनी चीजों को रिकॉल करे और एग्जाम को दे। वहां पे उस एग्जाम हॉल में आप ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं और इस तरीके से बच्चों को सेंटर आप अलॉट कर रहे हैं कि भाई 300 किलोमीटर 700 किलोमीटर सेंटर आप अलॉट कर रहे हैं कि वो बच्चा जो है परेशान हो रहा है और वो सुसाइड करने के बारे में सोच रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि ये कौन सी विडंबना है, ये कौन सा भविष्य है भारत का, जहां पे एक बच्चा पढ़ाई करने के बाद सुसाइड करने का सोच रहा है। पढ़ाई करने के बाद जिस बच्चे ने कड़ी मेहनत करी है, इतने समय से वो स्टेनो सीख रहा होगा, इतने समय से वो अपनी चीजों को कर रहा होगा, इसी एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन में उसका भविष्य डिसाइड हो जाता है कि वो एग्जाम में पास है या नहीं है, सिर्फ एक दिन में। और सालों की मेहनत इसी एक दिन में डिसाइड हो जाती है। लेकिन क्या इस तरीके का व्यवहार कि यार एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ तो हम सुसाइड कर लेंगे, मतलब इतनी चीजें, यही रह गया था, यही एसएससी को देखना था कि बच्चे एग्जाम छोड़ के सुसाइड करें हैं? मतलब आप लोगों ने यार हद कर दी। आप लोग जो आंख पे पट्टी बांध के, इतने दिनों से आंख पे पट्टी बांध के आप लोग बैठे हो, और आप सभी लोग
हमारे बच्चों को इस मोमेंट पे ला दिए कि वो बच्चे कह रहे हैं कि अगर एग्जाम नहीं हुआ या पोस्टपोन नहीं हुआ तो हम सुसाइड कर लेंगे। तो यार ये क्या कहानी चल रही है, ये क्या विडंबना चल रही है, मेरे समझ से बिल्कुल परे है। हमने कल बहुत गुहार लगाई, कल हम बहुत चिल्लाए, आज भी हम जा रहे हैं, आज भी हम वहीं रहेंगे, लेकिन जिस तरीके की व्यवस्था और जिस तरीके का व्यवहार जो गवर्नमेंट कर रही है, जो एसएससी कर रहा है, जो एसएससी के ऑफिसर्स जिस तरीके से बोल रहे हैं, जिस तरीके से वो हमें जो है ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पे शिक्षा का मतलब गाली है, जहां पे शिक्षा मात्र एक गाली बन के रह गई है कि यार जिसके मुंह में जो आए वो बोल दे। तो इस तरीके की बर्बरता क्या हम, हमारे छात्र या हम खुद क्या बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या इसी दिन के लिए हम इतनी मेहनत किए, हमने अपने छात्रों को इतनी मेहनत कराई कि ये वो लाइनें लिखें जो लाइनें हम सोच भी नहीं सकते? यार मैं अपने बच्चों से इतना प्यार करता हूं, उनके लिए जान देने का जो है जज्बा रखता हूं, और वो बच्चे खुद सुसाइड करना चाह रहे हैं। तो क्या बीत रही होगी उनके मन पे, और क्या बीत रही होगी उस परिवार पे जब वो बच्चा अपने घर में रो रहा होगा, और उसके माँ बाप भी क्या कर पाएंगे? माँ बाप भी क्या कर पाएंगे भाई? उनके भी कंट्रोल में कुछ नहीं है। बच्चे जितना अपने शिक्षक से कहते हैं उतना किसी से नहीं कहते, और वही शिक्षक आज एक उस रण में बैठा है जिस रण में लोग उसे उस नजरिए से देख रहे हैं कि जिस नजरिए से कभी नहीं देखना चाहिए। मतलब आज के डेट में शिक्षक की वैल्यू, शिक्षक की भाषा एक सरकार नहीं समझ पा रही है, एक एसएससी का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो नहीं समझ में पा रहा है उसको कि यार शिक्षक क्या बोल रहा है, क्यों वो बोल रहा है, इतने दिन से क्यों नहीं वो रोड पे आया, इतने दिन से वो क्यों नहीं जो है आपको बोला, अब क्यों बोल रहा है? कोई रीजन होगा ना भाई, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत होगी ना जो हमें मजबूर कर रही है। तो यही वो समस्या है कि जब हमारा बच्चा हमसे ये रो रो के ये बातें कह रहा है, अपने दुखी भाषा में ये चीजें बोल रहा है, तभी हम रोड पे आए हैं, तभी हम खड़े हैं, और तभी ये चीजें हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो हमारे लिए सबसे कीमती हैं उनको दुखी नहीं देख सकते हम। उनके साथ अगर कुछ होगा तो वो हमारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उनके लिए हम जो है कुछ भी करने को तैयार हैं। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको मेरा विश्वास है कि आप जो है इस बात को दोबारा मत बोलना, सुसाइड वाली बात आप कभी मत बोलना। हम सभी शिक्षकगण पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं और पूरे दिलो जान से लगे हुए हैं कि ये जो एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड हो या तो व्यवस्था सुधरे। और हमारे शिक्षकों को जो प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है वो बिल्कुल सोच के परे है। उसको मैं न बयां कर सकता हूं, न ऐसी प्रताड़ना मैं सोच सकता हूं कि भाई बाउंसर्स से ट्रीट कराया जा रहा है एक ऐसे स्टूडेंट्स को, उन स्टूडेंट्स को जिनको घर में माँ बाप कितने दुलार, कितने प्यार से बड़ा करते हैं, उनको एग्जाम हॉल में बाउंसर्स के द्वारा ट्रीट करवाया जाता है। तो भाई इस तरीके की जो व्यवस्था, इस तरीके की जो सिचुएशन है, उसमें पूरे ताकत से और पूरे जुनून से हम आपके साथ खड़े हैं और अंतिम सांस तक खड़े रहेंगे। भले कितनी लाठियां झेलनी हो और भले कितनी भी बदसलूकी झेलनी हो, ना हम डरे हैं और ना डरेंगे। अगर आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आती हैं, आपको इसमें बदलाव करना ही पड़ेगा। आप जिस हिसाब से सिस्टम चला रहे हो, हम उस हिसाब से सिस्टम चलने नहीं देंगे। आप सभी लोगों को अपना डिसीजन लेना ही पड़ेगा वापस, क्योंकि ये इस तरीके का स्टेटमेंट हम
कभी भी अपने बच्चों से नहीं बर्दाश्त कर सकते। एक बच्चा लिख रहा है कोई एसएससी का फॉर्म फिल ना करे। मतलब अभी तक तो आप लोगों के ऊपर थोड़ी बहुत अविश्वसनीयता थी, लेकिन अब तो पूरी अविश्वसनीयता फैल गई है कि मतलब फॉर्म ही मत फिल करो यार, कि क्या जरूरत है पचड़े में पढ़ने का। लेकिन क्या क्या फॉर्म नहीं फिल करेगा बच्चा, कहां जाएगा फॉर्म नहीं फिल करेगा तो मतलब आप लोगों ने सिस्टम के जितने लूप होल होने चाहिए थे उसके सभी लूप होल पार कर लिए। कल मैंने ये सेशन लिया था, आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। कल मैंने ये सेशन आप सभी लोगों के लिए लिया था, आपने देखा भी होगा, और बहुत सारे बच्चों का इसमें कमेंट आया था। लेकिन मैं जिस तरीके का ये कमेंट था ना, इस तरीके की कमेंट की उम्मीद में मैं नहीं था, ठीक है। मैं बस ये सोच रहा था कि यार हमारा जो छात्र है वो दुखी है। कल मैं भी शाम में आया, बहुत दुखी था, मुझे भी नहीं ये शॉर्ट भी बनाने का मन नहीं कर रहा है, ना मुझे कोई क्लास लेने का मन कर रहा है। मैं डेली मेरी क्लासेस लगती हैं, मैं उनको भी नजर नहीं ले रहा हूं। कल भी नहीं लिया, परसों भी नहीं लिया, आज भी देखता हूं, अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ तो देखूंगा, नहीं तो यार मतलब जो सिस्टम, जो व्यवस्था चल रही है ना, उसने पूरे दिमाग को हिला के रख दिया है कि यार आप इतने सब कुछ होने के बाद आप नोटिस जारी करके कहते हो कि हम स्टेनो का एग्जाम लेंगे। किस तरीके का आपका समाज है और किस तरीके का आपका दिमाग है, और कहां है आपकी ह्यूमैनिटी? क्या आपके घर में बच्चे नहीं है? क्या वो परीक्षा नहीं देते हैं? अगर उनके साथ भी यही होगा तो क्या आप यही करोगे? कल आज इन बच्चों के साथ हो रहा है, कल आपके बच्चों के साथ भी होगा। तो क्या यही आप लोग अपने बच्चों को भी सीख दे रहे हो कि गलत करो? मतलब आपके बच्चे भी तो आप ही से सीखेंगे ना, वो आगे जाके यही करेंगे वो भी। तो यार मैं बहुत बहुत ज्यादा अंदर से टूटा हूं, और पूरी कोशिश यही करनी है, पूरी मेहनत यही करनी है कि जिस तरीके का ये स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है उस तरीके का स्टेटमेंट अब मुझे दोबारा नहीं पढ़ना है। मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, हम सभी आपके साथ पूरी ताकत से, पूरी इमोशन से, पूरी पावर से जुड़े हैं, और आप लोग बिल्कुल नहीं हारोगे, हम आपको हारने नहीं देंगे। बस आप अपना भरोसा मत खोइए, आप अपने अंदर के विल पावर को स्ट्रांग रखिए, बने रहिए, जुड़े रहिए, और आप सभी लोगों को जस्टिस मिलेगा, ये हमारा वादा है आप सभी लोगों से। धैर्य बनाइए, पेशेंस बनाइए, और अपनी तैयारी बिल्कुल मत छोड़िए। हम आपके लिए यहां लड़ रहे हैं, आपको अपनी लड़ाई अपनी तैयारी से करना है। अपनी तैयारी बिल्कुल मत छोड़िए, तैयारी में लगे रहिए, प्रैक्टिस में लगे रहिए। हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, और आप सभी लोगों के साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन के माध्यम से थोड़ा आप सभी लोगों से संवाद करना था, बताना था। आशा करता हूं आप सभी लोगों को चीजें थोड़ी समझ में आई होंगी, थोड़ा सा धैर्य बना होगा। सपोर्ट करिए, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करिए। जय हिंद, जय भारत के नारे के साथ हमें आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।